इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एनीमे अडेप्टेशन किसी भी मांगा का या तो बहुत अच्छा ब्लेसिंग हो सकता है उसके लिए, या फिर ये एक बहुत बड़ी खराब चीज़ हो सकती है उसके लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे मांगा थे जिसको एनीमे अडेप्टेशन ने बेकार कर दिया। हालांकि एनीमे मांगा को एक नया लुक देती है विथ एनिमेशन, विथ कलर्स एंड म्यूजिक एंड बैकग्राउंड्स, लेकिन यदि उसे ढंग से अडेप्ट नहीं किया जाए तो पूरा मांगा बेकार कर सकता है। आज की वीडियो में हम यही कंपैरिजन करेंगे कि मांगा वर्सेस एनीमे क्या ज़्यादा बेटर है और क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मांगा का एनीमे अडेप्टेशन खराब हो जाता है। तो सबसे पहली बात आती है कि एक अच्छा एनीमे होता क्या है, तो ये देखिए। アマテラス挽回残火の太刀炎の影奥義術式状態青赤挽回水無月死んでも生きて帰るतो जैसा कि आपने इन एनीमे में देखा है कि कितने अच्छे से इसको अडेप्ट करा गया है और बैकग्राउंड म्यूजिक एंड अच्छे एनिमेशन की वजह से ये और ज़्यादा पॉपुलर कर पाता है मांगा को, जिसका मतलब है कि एक अच्छा एनीमे मांगा को बहुत ज़्यादा आगे लेके जा सकता है। और यदि उसी एनीमे को अच्छे से अडेप्ट ना किया जाए मांगा से तो वो उसको पूरा बेकार कर सकता है। कभी भी मांगा पे एनीमे बनाने से पहले जो ऑथर उस मांगा को लिख रहा है उसके विजन को ध्यान में रखना चाहिए, और एनीमे बनाते वक्त बीच बीच में जो गैप्स है उनको तो फिल करना ही चाहिए, लेकिन साथ में ये भी देखना चाहिए कि ऑथर का विजन हट ना पाए। पहले हम वो एनीमे देखेंगे जिसने मांगा की स्टोरी को और ज़्यादा बेटर करा। तो नंबर फर्स्ट पे आता है डीमन स्लेयर। कोयोहारू गताउगे, जिन्होंने डीमन स्लेयर का मांगा लिखा था, उन्होंने हालांकि मांगा बहुत अच्छा लिखा था, लेकिन इसके एनीमे अडेप्टेशन ने इसको और ज़्यादा अच्छा कर दिया। अफोर्डेबल ने इसमें जो एनिमेशन करा है वो वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन है आज के ज़माने का। और अभी डीमन स्लेयर की इन्फिनिटी कासल की नई मूवी भी रिलीज हुई है, उसके ट्रेलर में भी इसका एनिमेशन बहुत अच्छा है। और डीमन स्लेयर की मूवी मुगेन ट्रेन जब आई थी उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और आज तक ये जापान की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी है, और इसने इतना बड़ा अमाउंट कोविड-19 में कमाया था। तो इससे अफोर्डेबल ने ये दिखाया कि एक अच्छे मांगा को लेजेंडरी एनीमे बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल इसका दूसरा अटैक ऑन टाइटन है। इसका सीजन 1 से लेके सीजन 3 तक इसको विट स्टूडियो ने एनिमेट करा, और इस स्टूडियो ने इसको अच्छा खासा टाइम लेके एनिमेट करा था। और आगे जब उन लोगों ने डेडलाइन डाली तो विट स्टूडियो ने इससे मना कर दिया, इसलिए इसका फाइनल सीजन मापा ने एनिमेट करा था। एंड बहुत अच्छे बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ और बहुत बढ़िया वर्ल्ड डेवलप करके एंड कैरेक्टर्स को बहुत अच्छा लुक देके विट स्टूडियो ने इस एनीमे को बहुत अच्छा बनाया। ऐसे ही स्टूडियो बोन्स ने मॉब साइको 100 को बहुत अच्छा बनाया था। नंबर 4 पे आता है विनलैंड सागा। विनलैंड सागा ही बहुत अच्छा एनीमे अडेप्टेशन था जिसने थॉरफिन के लुक को और अच्छा करा, और इसमें एक्शन सीन और ज्यादा अच्छे करे और बहुत अच्छे से बैकग्राउंड वर्ल्ड बनाया इसका ही पहला सीजन विट स्टूडियो ने करा था एनिमेट, और सेकंड सीजन मापा ने करा। एंड उसके अलावा नेक्स्ट है फ्रूट बास्केट। इसका जब 2019 में सीजन आया वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन वही जब 2001 में आया था वो उसके मुकाबले काफी खराब था। इसके 2019 वाले कट ने मांगा को बहुत ही अच्छे से अडॉप्ट करा था और एनिमेशन भी अच्छे से करा था। लेकिन इन सबको यदि हटा दे तो हर एनीमे ऐसे नहीं होते जो मांगा से अच्छे से अडेप्ट कर पाए। कुछ एनीमे मांगा की भी बहुत बुरी तरीके से 12 बजा देते हैं। तो अब हम लोग वैसे एनीमे देखते हैं जिसने मांगा को भी बेकार करके रखा। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है टोक्यो घूल। टोक्यो घूल का मांगा बहुत अच्छा है और कोई भी उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकता, लेकिन वहीं पे जब टोक्यो घूल को एनीमे में अडेप्ट करा गया तो इसमें से कई आर्क उड़ा दिए गए, जिसकी वजह से लोग बहुत ही गुस्सा हुए और इसकी मांगा की भी इन लोगों ने बहुत ही रेपुटेशन खराब करी। इसका दूसरा एग्जांपल है द प्रॉमिस्ड नेवरलैंड। इस एनीमे का पहला सीजन बहुत ही ज्यादा अच्छा था और लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आया था, लेकिन उसके बाद जब इसका सेकंड सीजन आया तो फिर से वही वाली प्रॉब्लम हुई। इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्क उड़ा दिए गए और मांगा के बहुत सारे चैप्टर्स गायब कर दिए, जिसकी वजह से एनीमे बहुत जल्दी खत्म हो गया और इस एनीमे की जो इमोशनल डेप्थ थी वो पूरी तरह से खत्म हो गई। नंबर 3 एग्जांपल पे आता है बजर्क। सब लोग जानते हैं कि 1997 में बजर्क का जो पहला सीजन आया था वो एक मास्टरपीस था और इसकी एंडिंग ने तो लोगों को हिला के रख दिया था, सब जानते हैं। लेकिन वहीं पे जब 2016 में बजर्क का नया सीजन आया उसने पूरी तरीके से मांगा की बजा दी। एक तो उसमें सीजीआई का बहुत ही गंदा यूज हुआ और मांगा में जितना डिटेल में बनाई गई हर चीजें, बैकग्राउंड वगैरह, इन सब का एनीमे में ध्यान नहीं रखा गया, जिसकी वजह से सब बेकार हो गया। एंड सेम चीज हमें सोल ईटर
एंड ब्लू एक्सोर्सिस्ट एनिमे में देखने को मिला था। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर टाइम मांगा से पूरा अडेप्ट करना अच्छा हो। बहुत बार ऐसा होता है कि एनिमे को बीच में फिलर एपिसोड लाने पड़ते हैं और फिलर एपिसोड हमेशा खराब ही नहीं होते हैं। ड्रैगन बॉल जी में फिलर एपिसोड था जिसमें गोकू एंड पिकोलो ड्राइविंग सीख रहे थे, ये बहुत ही फनी था। और उसके अलावा नारुतो में ऐसे बहुत सारे एपिसोड है जिसमें हमें साइड कैरेक्टर्स जैसे कि इताची, जिराया, ककाशी, इन सब की बैक स्टोरी बताई जाती है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देती है। लेकिन जब ब्लीच सीरीज में पूरा एक सीजन ही फिलर का ले आते हैं तो फिर वो एनिमे का मोमेंटम खराब करता है और फैंस का इंटरेस्ट कम हो जाता है उससे एनिमे में। पर आखिर एनिमे अडेप्टेशन फेल होती क्यों है, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है और इसके पीछे कई कारण है, एक नहीं। सबसे पहला टाइम। बहुत बार एनिमेटर्स के पास टाइम नहीं होता एनिमेट करने के लिए, क्योंकि एनिमे स्टूडियो कंटिन्यू चल रहे मांगा को ही एनिमे में अडेप्ट कर लेते हैं और जब तक मांगा ही खत्म नहीं होगा तो एनिमे की एंडिंग कैसे आएगी, जिसकी वजह से उनको कोई भी एंडिंग देनी पड़ जाती है। इसके अलावा दूसरी प्रॉब्लम है बजट। हर शो को डीमन स्लेयर, जुजुत्सु काइसन, ड्रैगन बॉल इन सब जैसा बजट नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से एक एनिमेटर अपनी पूरी कैपेसिटी नहीं दिखा पाता। इसके अलावा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है प्रोड्यूसर की, क्योंकि प्रोड्यूसर अपना पैसा लगा रहा है एनिमे पे तो बहुत बार वो अपने हिसाब से एंडिंग सोचता है, जिसकी वजह से मांगा और एनिमे में डिफरेंस आ जाता है। तो अब बात आती है कि बेटर क्या है, मांगा या एनिमे। लेकिन एनिमे उसको और अच्छा बना सकता है यदि उसको सही से अडेप्ट किया जाए तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।